और जयपुर से बड़ी खबर है, डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर और एडीसीपी राम सिंह के निर्देशन में सफलता मिली है। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। इलीगल वेपन इनके पास से पकड़ा गया है। इसमें मनोज नाम का जो ये अपराधी है, इसके संबंध आनंदपाल गैंग के साथ में है। इसको जब इंटेरोगेट किया गया तो इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के आया। ये 2010 से 2020 तक 10 सालों तक जेल में बंद रहा है। एक मर्डर के केस में जो बीरबल बासनी हत्याकांड हुआ था, उसका ये मास्टरमाइंड था। उसमें ये सज़ा इसको हुई। पहले ये सीकर जेल में बंद रहा, उसके बाद में ये बीकानेर जेल में शिफ्ट हुआ। अपनी जेल के समय के दौरान ही ये आनंदपाल गैंग के संपर्क में आ गया और उनका खास गुर्गा बन गया। जब बीकानेर जेल के अंदर दोहरा हत्याकांड हुआ था, उस समय ये उसमें मुख्य आरोपी था, उसमें भी ये नामजद हुआ और अब ये अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में चल रहा था। 2020 में ये जमानत पे बाहर आ गया। उसके बाद इसने एनडीपीएस की तस्करी का कार्य शुरू कर दिया। इस तस्करी में इसके साथ सुरेंद्र नाम का इसका जो पुराना जेल का साथी था, वो इसके साथ में जुड़ा। सुरेंद्र भी एक मर्डर के केस में जेल में रहा है, आजीवन कारावास हुआ था इसको। कोर्ट से रेमिशन में ये बाहर आया। सुरेंद्र बड़ा बजरी की तस्करी करता था पहले। उसके बाद ये मनोज के साथ मिलके एनडीपीएस की तस्करी करने लग गया। मनोज जेल से बाहर आने के बाद चोमू में एक सराफ के घर पे लूट हुई थी, उसमें ये फरार था। इस पर 2000 रुपये का इनाम भी जिला वेस्ट के द्वारा घोषित किया गया था। चोमू के अंदर हुई लूट में ये नामजद था। उसके बाद ये सुरेंद्र के साथ में एनडीपीएस की तस्करी करने लग गया। इसकी अब तक की पूछताछ में आया है कि ये एनडीपीएस का कार्य, तस्करी का कार्य इसलिए कर रहा था क्योंकि ये राजू ठेठ को मारना चाहता था। उसके लिए फाइनेंशियल एक गेन करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए इसने ये तस्करी का कार्य शुरू किया। अब तक ये चित्तौड़गढ़ से और एमपी से इस माल को लेके आता था और शेखावटी पंजाब और हरियाणा में इसकी तस्करी करता था। अब तक इसने 50-60 लाख रुपए इस तस्करी से कमाए हैं। उस पैसे का उपयोग ये नए लड़कों को इस पैसे का उपयोग ये नए लड़कों को, नई उम्र के लड़के को अपने गैंग में जोड़ने में कर रहा था। इस गैंग के अंदर भी जो 3 अन्य अपराधी पकड़े गए हैं, नितेश, गोगराज और अशोक, वे सभी नई उम्र के लड़के हैं, नए बडिंग क्रिमिनल्स हैं। उन्होंने आप करो चिंता इसमें नेहरा सहित 5 बदमाश गिरफ्तार हुए और किस तरह की इनकी गिरफ्तारी हुई, जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही है। सीधी तस्वीरें। जो मनोज कुमार नेहरा, ये मुख्य मुलजिम है और ये जो आनंदपाल का जो ग्रुप था, उसकी गैंग थी। आनंदपाल और बलवीर जो बानोड़ा है, ये दोनों बीकानेर जेल में बंद थे। 2014 की बात है और उसी दरमियान ये एक बीरबल बासनी हत्याकांड में सीकर जेल में बंद था मनोज कुमार। वहाँ पर एक मर्डर हुआ था, फायरिंग हुई थी। उसकी वजह से, इसका नाम आने की वजह से इसको
बीकानेर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एक ही ग्रुप के 3 लोग इकट्ठे हो गए, आनंद पाल नंबर 1, नंबर 2 बलवीर बानोड़ा और नंबर 3 मनोज कुमार। ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप जो राजू ठेठ का था, जिसको आप सारे जानते हैं कि बलवीर बानोड़ा के और राजू ठेठ के बहुत पुरानी आपस में रंजिश और दुश्मनी रही है। उसकी गैंग के 2, एक जेपी और एक रामपाल, ये भी उस समय बीकानेर जेल में थे। राजू ठेठ द्वारा अंदर हथियार पहुंचाए गए।